बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द रूल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो हमने नया कुछ भी नहीं करना इस एक्सरसाइज में भी, जो हम पहले प्रैक्टिस करते आए हैं इस चैप्टर में कि हमने डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके। डिफरेंस ये है कि जो फंक्शंस की टाइप है वो चेंज होगी। कहीं पे लॉगरिथमिक फंक्शन हमने देखे, हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे। तो अब यहाँ पे जो है इस तरह से हमारे पास और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इस तरह कुछ और फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको जिस मेथड से आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो मेथड स्पेसिफाई कर दिया जाए तो फिर आपने उस मेथड को फॉलो करना है। अगर आपको जनरल कहा जाए कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर दें, फिर आप जो मर्जी जो मेथड है वो यूज कर लें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बुक वाले ने कह दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल रूल हमने यूज करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बाय डेफिनेशन होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। और वो होता है एफ प्राइम एक्स। एफ के ऊपर जो प्राइम है ये शो कर रहा है कि प्राइम का मतलब है डेरिवेटिव किस फंक्शन का जिसके ऊपर ये प्राइम है, मतलब फंक्शन कोई एफ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। ये जो ब्रैकेट में एक्स लिखा होता है इसका मतलब है ये जो फंक्शन एफ है ये डिपेंड कर रहा है वेरिएबल एक्स के ऊपर, मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है, या एक्स की टर्म में ये फंक्शन जो है वो एक्सप्रेस्ड होगा। तो ये तो एफ प्राइम एक्स का फिजिकल मीनिंग है। और बाय डेफिनेशन जो फार्मूला है इसकी डेरिवेशन भी है। एफ प्राइम एक्स बराबर होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स तो वो फंक्शन है जो आपको गिवन होता है, नाउन होता है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आप फाइंड आउट करते हैं कैसे, जस्ट जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें, तो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फिर इन दोनों जो दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक एफ ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें और फिर इस फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है लिमिट ले लें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो हमें पार्ट ए में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ प्राइम एक्स ही आप इसी तरह लिखेंगे। अब देखें एफ ऑफ एक्स ये गिवन है ई पावर टू एक्स, आपने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू ई पावर टू एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आप टू को मल्टीप्लाई कर लें एक्स और डेल्टा एक्स से, ये बन गया ई पावर टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स। हम अलग अलग लिख सकते हैं ई पावर टू एक्स इंटू ई पावर टू डेल्टा एक्स, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो ये बेसिकली वही चीज ही है, ई पावर टू एक्स प्लस टू डेल्टा एक्स ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन वन में पुट कर दें। इक्वेशन वन अपनी आसानी के लिए कहा है, आप इक्वेशन वन ना भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ प्राइम एक्स बन गया, लिमिट लगा लें इसी तरह डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी ई पावर टू एक्स इंटू ई पावर टू डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है ई पावर टू एक्स, ये आ गया और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया। तो अब जो है यहाँ पे आप ये काम करें कि ई पावर टू एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा ई पावर टू डेल्टा एक्स माइनस वन, क्योंकि आप ये मल्टीप्लाई करें तो यही चीज बनती है ई पावर टू एक्स इंटू ई पावर टू डेल्टा एक्स माइनस ई पावर टू एक्स एज इट इज, ये आ गया तो डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ गया। अब आपने एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी गिवन है आपकी बुक में, तो ये आपने जो है यहाँ पे यूज करना है। क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन। अब इसमें जो है ना आप एक दो चीजें और भी ध्यान में रख लें कि यहाँ पे जो अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो यहाँ पे जो पावर है वो भी एक्स होनी चाहिए। अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे पावर और यहाँ पे जो फ्रैक्शन डिवाइड में ये भी डेल्टा एक्स होना चाहिए। एक और चीज भी ज़हन में रख लें कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है ई पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स हो। अगर ये ई पावर एक्स की जगह ई पावर टू एक्स ई पावर थ्री एक्स हो फिर भी ये आंसर वन होगा। फर्क ये है कि यहाँ पे अगर ई पावर टू एक्स है तो यहाँ पे डिवाइड में भी टू एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पे थ्री एक्स है तो यहाँ पे भी थ्री एक्स होना चाहिए, फिर ये वन के बराबर होगा। तो ये इसमें जो है वो बेसिक जो है वो कंसेप्ट है।
ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये काम कर लें, ई पावर 2x यहाँ से कॉमन ले लें, लिमिट से पहले वो लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई कर दी आपने, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये इसलिए किया है ताकि ये हमारे पास चीज अब देखें 1 बन रही है। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 डेल्टा एक्स है, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट डेल्टा एक्स है, तो ये तो 1 नहीं है। लेकिन ये 1 बन सकता है यहाँ पे अगर 2 डेल्टा एक्स हो जाए, तो वो बहुत सिंपल है। हम ये कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। देखें इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कट गया कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये फायदा हो गया कि ये सारी चीज जो है लिमिट के साथ ये 1 हो जाएगी, और 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स, ये सारी चीज जो है वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गया 2 इंटू ई पावर 2x, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो इस तरह हमारा पार्ट ए जो है वो सोल्व हो जाता है यहाँ पे। पार्ट बी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू ई पावर 3x। तो एफ प्राइम एक्स बाई डेफिनेशन हमारे पास ये फार्मूला है, तो हमने एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो जस्ट यहाँ पे एक्स को आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये ई पावर 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। 3 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई पावर 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू 1/3 आ गया ये। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप ये एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये जो बेसिकली फार्मूला है डेरिवेटिव का। तो एफ प्राइम एक्स आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये जो यहाँ पे फार्मूले में डिवाइड में डेल्टा एक्स है, इसको पहले मैंने लिख लिया 1 ओवर डेल्टा एक्स। तो और ब्रैकेट के अंदर मैंने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, माइनस एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी, जो कि 1/3 इंटू ई पावर 3x आ रहा है। तो अब हम ये कर लेते हैं कि ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एक्स, ये 1/3 चूंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ई पावर 3x। यहाँ पे मैंने ये काम किया कि यहाँ इन दोनों टर्म से 1/3 और ई पावर 3x कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ई पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 ई पावर 3x बनेगा। सिमिलरली 1/3 ई पावर 3x इंटू ई पावर 3 डेल्टा एक्स, तो ये सेम है, जस्ट हमने कॉमन ले ली यहां से 1/3 इंटू ई पावर 3x। तो अब 1/3 भी कांस्टेंट है, ये पहले लिख दिया, ई पावर 3x जो है ये लिख दिया, और लिमिट जो है अब हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1, और ये जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, 1/3 और ई पावर 3x ये पहले लिख लिया हमने। और ये इसलिए लिमिट इसके साथ लिख लिया क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला, इसका जो रिजल्ट है जो मैंने पार्ट ए में आपको दिखाया था, ये चीज 1 की इक्वल हो सकती है। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, फर्क यह है कि यहाँ पे ई पावर 3 डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 डेल्टा एक्स हो यहाँ डिवाइड में, तो ये सारी चीज हमारे पास 1 हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट में जिस तरह हमने किया था, यहाँ पे 3 बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आप इसको इस सारी चीज को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, जिस तरह यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया है। इससे ये फायदा हुआ कि ये जो मल्टीप्लाई 3 किया है ये तो यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, जो डिवाइड किया है वो जब इस चीज के साथ लिखेंगे। अब ये सारी चीज इक्वल टू 1 है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर 3 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 3 डेल्टा एक्स। ये चीज है मेन कंसेप्ट के, यहाँ पे ई की जो पावर है वो चीज डिवाइड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फिर सारी चीज जो है 1 हो जाती है। और यहाँ पे भी जिस तरह लिमिट, अगर यहाँ पे पावर में डेल्टा एक्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता है 2 है 3 है 4 है जो भी है, लिमिट भी वही होनी चाहिए, फिर ये सारी चीज 1 होती है। तो ये सारी चीज 1 हो गई, तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गया ई पावर 3x इंटू 1। सो एफ प्राइम एक्स आ गया ई पावर 3x। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी जो है वो सोल्व हो जाता है। जस्ट पार्ट ए का ही, ये पार्ट ए ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक 1/3 जो है साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1/3 से क्या होता है, वो यहाँ पे जिस तरह 3 से कट गया। तो ये कंसेप्ट वही है बहरहाल। पार्ट सी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5/8 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला डेरिवेटिव का एफ प्राइम एक्स का। एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को, जहाँ पे एक्स है इसको आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर लें, तो वो कर दिया। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया। चूंकि ये आ गया 5/8 इंटू ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया +1। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो फार्मूला अब आप ओपन कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो अब ये बन जाएगा 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1 पहले लिख लिया, प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। तो 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अलग कर दिया है सारी चीज को, और ई पावर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स इसको अलग कर दिया है। ये हम इस तरह लिख सकते हैं। 5/8 तो जस्ट कांस्टेंट है, ये तो दोनों चीजों के साथ इस सारी ई पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आपने पहले लिख दिया। अब जो e की पावर्स में है, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अलग कर दिया और e की पावर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स इसको अलग कर दिया, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये सारी चीज और ये एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई चीज आइडेंटिटी बन जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये जस्ट उसके लिए हमने किया है। अब आप जो है हम ये करते हैं, लिमिट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन में यहाँ पे एफ प्राइम एक्स है, वहां पे लिमिट भी होती है और डेल्टा एक्स डिवाइड भी हो रहा होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ। तो डेल्टा एक्स ये वो लिख लिया पहले, और यहाँ पे ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दिया है, और माइनस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखें यहाँ पे और यहाँ ई पावर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू 5/8 मौजूद है, तो 5/8 इंटू ई पावर एक्स स्क्र प्लस 1 आप कॉमन ले लें, और ये डेल्टा एक्स जो है 1 ओवर डेल्टा एक्स ये तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में ई पावर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 1, क्योंकि हमने 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ से अब कॉमन ले लिया है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर डेल्टा एक्स, जो ये जो 5/8 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने कॉमन लिया हुआ है, ये लिख लिया। अब ये जो लिमिट है ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। तो कैसे अप्लाई कर दी, यहाँ से डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे ई पावर जो है यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x। ये चीज सेम है, अब इसको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टीप्लाई करके देख लें, ये बनता है ई पावर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स जो है ये वाला है, यहाँ पे लिख दिया, और ये 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पहले लिख दिया, और ये जो लिमिट है ये यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो है, ठीक है, और डेल्टा एक्स भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो e की पावर हो वो डिवाइड में चीज होनी चाहिए, तब ये सारा रिजल्ट 1 होता है। तो यहाँ पे डिवाइड में फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स तो है, ब्रैकेट में डेल्टा एक्स प्लस 2x भी होना चाहिए, तब ये सारी चीज हमारे पास 1 हो जाएगी। तो आप जस्ट क्या करें, इस सारी चीज को डेल्टा एक्स प्लस 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये साथ डिवाइड कर दिया, ताकि ये सारी चीज जो है हमारे पास 1 बन जाए। तो ये जो डेल्टा एक्स प्लस 2x से मल्टीप्लाई की है, इसको आप पहले लिख लेंगे और बाकी लिमिट आप अप्लाई कर लेंगे, तो वो आपके पास जो है आंसर 1 हो जाएगा। तो देखें ये तो चीज 1 हो गई, बाकी लिमिट जो अप्लाई की थी हमने 2x प्लस डेल्टा एक्स के साथ, लिमिट की वैल्यू आप पुट कर दें, डेल्टा एक्स 0 हो गया, 2x रह गया, और ये 5/8 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। तो ये 0 प्लस 2x हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x ही आ जाता है। और अब यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग कर लें, 2 4 टाइम 8 होता है, तो ये बन गया एफ प्राइम एक्स 5/4 इंटू, और ये एक्स भी है, ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह हमारा पार्ट सी जो है वो सोल्व हो जाता है। ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं, थोड़ी सी इसमें ट्रिक थी, बाकी जिस तरह पार्ट ए किया पार्ट बी किया उसी तरह पार्ट सी भी सोल्व किया हमने, कि जस्ट वो आइडेंटिटी को सामने रखते हुए कि अगर ये चीज 1 हो सकती है, कैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड को चीज कर ले, तो उसको सामने रखते हुए हमने ये पार्ट जो है 3 जो है बहुत आसानी से जो है वो सोल्व कर लिए हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। पार्ट डी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स। बाई डेफिनेशन एफ प्राइम एक्स जैसे कि हमें पता है होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसी इक्वेशन 1 कह दिया, एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, जस्ट आप यहाँ पे एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये बन गया 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर वैल्यू पुट की है, एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस किया, तो राइट साइड पे जो इक्वेशन है उसमें भी ये काम करना है। तो इसको 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं, ये सेम ही चीज है, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही ये बनता है। अब इक्वेशन 1 में आप एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दें,
और लिमिट साथ अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये इस फार्मूले में है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2 ऑफ एक्स इंटू 2 पावर डेल्टा एक्स माइनस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया। अब हम ये काम कर लेते हैं कि 2x यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया 2 डेल्टा पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये 2 पावर x लिख दिया, और ये जो लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। तो जो फार्मूला है एक, अब जो यहाँ पे यूज होना है वो कुछ इस तरह है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये हमारे पास इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ ए के, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे कंपेयर आप कर लें, यहाँ और यहाँ ए क्या है वो 2 है, तो ग्रेटर देन जीरो है ए की वैल्यू, तो ये चीज यूज हो सकती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो ए पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो जो पावर है वो ही डिवाइड होना चाहिए और वो ही लिमिट भी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे 2x हो सकता है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, ये चीज ख्याल रखनी है। तो देखें अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो 2 की पावर डेल्टा एक्स है, यहाँ पे 2 हो 3 हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, तो ये सारी चीज जो है अब हमारे पास किसकी इक्वल होगी, लॉग ए जिस तरह होता है ना, तो यहाँ पे ए 2 है तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 के इक्वल है ये सारी चीज। तो ये आ गया एफ प्राइम एक्स आ गया 2 पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इस तरह पार्ट डी जो हमारा वो सोल्व हो जाता है। पहले 3 पार्ट्स एक टाइप के थे, अब ये चौथा पार्ट जो है इसमें ये एक न्यू फार्मूला आइडेंटिटी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई और इसका प्रूफ भी आपकी बुक में मौजूद है। तो हम लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये रिजल्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। पार्ट ई है, पार्ट ई भी बिल्कुल पार्ट डी की तरह ही है। यहाँ पे फंक्शन है 4 पावर एक्स प्लस 4। तो सबसे पहले एफ प्राइम एक्स जो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वो लिख लिया और इसे इक्वेशन 1 कह दिया। एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर ले, जस्ट यहाँ पे एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें, तो ये बन गया 4 पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4। इसको 4 पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 पावर डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो ये चीज और ये चीज एक दूसरे के इक्वलेंट है। अब ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो एफ प्राइम एक्स आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 4 पावर एक्स प्लस 4 इंटू 4 पावर डेल्टा एक्स माइनस 4 पावर एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे भी 4 पावर एक्स प्लस 4 है, यहाँ पे भी 4 पावर एक्स प्लस 4 है, तो ये आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 और ये डिवाइड में डेल्टा एक्स एज इट इज आ गया। अब ये 4 पावर एक्स प्लस 4 इसको पहले लिख दिया और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और 4 पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। जिस तरह पार्ट डी में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक रिजल्ट है, उसमें ये है कि ये ए होता है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब वो रिजल्ट वैलिड होते हैं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि 4 है। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, यहाँ पे 4 की पावर भी डेल्टा एक्स है और डिवाइड में भी डेल्टा एक्स है, तो ये सारी चीज जो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ए की इक्वल होती है। यहाँ पे ए क्या है 4, तो इस सारी चीज का क्या जवाब आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो 4 पावर एक्स और ये 4 पावर 4 इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये बेसिकली बेस सेम है, तो ये 4 पावर एक्स प्लस 4 ही है। अब 4 पावर 4 256 होता है, तो हमारे पास एफ प्राइम एक्स आ गया 256 4 पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ई जो है वो सोल्व हो जाता है। पार्ट एफ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। एफ प्राइम एक्स का ये फार्मूला है जो कि डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, इस इक्वेशन 1 कह दिया। एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमें चाहिए, तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें जो एक्स है जहाँ पे इसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर ले तो हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 हो गया। अब ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो ये बन गया एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, लॉग एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो यहां तक तो सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में पुट कर दिया। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये जो डेल्टा एक्स डिवाइड में है इसी लिख लिया पहले 1 ओवर डेल्टा एक्स लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1।
अब ये देखिए लॉग की हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी है। लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है, फार्मूला होता है log m बाई एन इक्वल टू लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यहाँ पे ये m है, ये n है, दो लॉग जो है आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे इसे क्वोशंट रूल कहते हैं। क्वोशंट रूल क्या होता है, लॉग के केस में log m बाई एन लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है। तो यहाँ पे log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n है, तो ये log m बाई n हम लिख सकते हैं। तो ये m है, ये n है। तो इस तरह यहाँ ये फार्मूला यूज करके हमने ये लिख लिया log x प्लस वन प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो ये उम्मीद है आपको स्टेप जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर डेल्टा एक्स लॉग, अब क्या किया, ये जो x प्लस वन ये अलग अलग डिवाइड कर दिया है, x प्लस वन के नीचे भी और डेल्टा एक्स के नीचे भी। तो ये x प्लस वन इस x प्लस वन से कट गया, तो ये आ गया वन ओवर डेल्टा एक्स लॉग ब्रैकेट में वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन। तो उम्मीद है यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप साथ चलें, सोल्व अच्छे तरीके से आप समझें, वीडियो को स्किप न करें। उम्मीद है आपको हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर डेल्टा एक्स। अब मैंने क्या काम किया है, ये log वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जब किसी चीज से करते हैं तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंस रहती है, मैथमेटिकली करेक्ट रहती है, लेकिन उससे हमारे लिए कुछ आसानी हो जाती है। तो एक रिजल्ट है उसको आगे हमने यूज करना है, इसलिए ये स्टेप जो है वो किया है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला, वो ये है लिमिट n अप्रोचेस टू जीरो या x अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी x ही है, वन प्लस एक्स पावर वन ओवर x इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये x है और ये पावर में n है। लिमिट n अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स पावर वन ओवर n इक्वल टू ई। अब देखें ये कैसे यहाँ पे यूज हो रही है, ये तो ये जो x प्लस वन है ना, ये लिख लिया पहले, लिमिट लगा ली डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये x प्लस वन, और ये जो डेल्टा एक्स था ये लिख दिया log वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा आर्डर चेंज किया और कुछ भी नहीं किया हमने, कोई नई चीज यहां तक अभी तक नहीं लिखी। तो एफ प्राइम एक्स आ गया वन ओवर एक्स प्लस वन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब लॉग पे लिख दिया log वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन। अब देखें लॉग से पहले कोई चीज लिखी हो तो वो लॉग की पावर बन जाती है, तो ये पावर बन गई लॉग की जो टर्म है उसकी एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लॉग प्रॉपर्टी यूज की, लॉग m पावर n इक्वल टू n लॉग ऑफ m, कि लॉग जिस चीज का लॉग ले रहे हैं उसकी जो पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, जिस m की पावर n है तो ये लॉग से पहले आ जाती है। तो देखें यहाँ पे उल्टा था, n लॉग m लिखा होता, ये n है फॉर एग्जांपल, ये लॉग m है, तो इसमें एक फार्मूला क्या होता है, लॉग m की पावर n हो जाती है, तो ये n है तो ये इस m की पावर बन गई। तो अगर ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो सोल्व हो चुका है। तो ये बन गया वन ओवर एक्स प्लस वन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन की पावर। अच्छा, अब ये जो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, अगर मैं वन ओवर लिख लूं डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, तो ये वही चीज है, एक्स प्लस वन ऊपर चला गया डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। लेकिन इससे हमें बड़ा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज हमारे पास एक बहुत सिंपल सा आंसर जो है हमें दे देगी। तो देखें एफ प्राइम एक्स है वन ओवर एक्स प्लस वन लॉग, अच्छा ये जो लॉग के बाद अब मैंने लिमिट लिख दी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस वन की पावर वन ओवर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। जिस तरह मैंने अब आपको पीछे आइडेंटिटी बताई है इसी क्वेश्चन में, ये सारी चीज जो है अब किसके बराबर है, ये ई के बराबर है, तो ये फायदा हो गया। तो लॉग ई, और ये जो लॉग होता है इसकी बेस ई ही होती है, नेचुरल ई ही होती है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, और ये सारी चीज जो है हमारे पास वन के इक्वल होती है, क्योंकि ये जो एल ओ जी लॉग होता है और इसकी बेस अगर ई हो तो ये नेचुरल लॉग के बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई वन के बराबर होता है। तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया वन ओवर एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमारा पार्ट जो है एफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस पार्ट को आपने कम से कम 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करना है, वीडियो को आपने बार बार देखने हैं, ताकि आपको ये पार्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और अगर आपके ये एग्जाम में पार्ट आ जाता है, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, कोई इंटरनल एग्जाम्स हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई गलती ना करें। पार्ट जी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स स्केयर। तो फार्मूला एफ प्राइम एक्स का, इसमें एफ ऑफ एक्स के साथ साथ हमें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया, जस्ट एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे।
तो अब एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो एफ प्राइम एक्स आ गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, और डेल्टा एक्स जो फ्रैक्शन में एज इट इज आ गया। ये जो यहाँ पे जो फार्मूले में डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स, इसको पहले लिख दिया, और ब्रैकेट में लॉग ऑफ ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जो है वो लिख दिया। देखें ये अब ये एक्स स्क्वायर जो है, देखिए दो लॉग हैं और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बेसिकली जो फार्मूला मैंने अभी पिछले पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो बेसिकली कोशेंट रूल जिसे कहते हैं, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन। ये बेसिकली लॉग ऑफ एम बाई एन होता है। तो ये एम है, ये एन है, तो ये चीज किसके बराबर है, ये लॉग ऑफ एम डिवाइड बाई एन के बराबर है। तो लॉग ये ऐसे ही एम लिख लिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कंपेरिजन के लिए। वैसे ही एम एन नहीं है, ठीक है, कंपेरिजन के लिए। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स लॉग ऑफ ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है तो इकट्ठा ब्रैकेट में लिख दिया और ओवरऑल जो है होल स्क्वायर लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर। अब अगेन ये भी हमने आइडेंटिटी देखी है, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। तो पावर यहाँ पे 2 है तो ये लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स। ये जो पावर है ये पहले आ गई लॉग से, 2 लॉग ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो एफ प्राइम एक्स आ गया 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स लॉग ऑफ ए। ये जो एक्स था ये अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक्स के भी और डेल्टा एक्स के भी, तो ये एक्स एक्स से कट गया, 1 आ गया, प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 1 ओवर डेल्टा एक्स। अब ये x मैंने खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और बहुत सिंप्लीफाइड हमारे पास रिजल्ट आ जाए। मैथमेटिक्स की यही तो खूबसूरती होती है कि इसमें हम बहुत एक मुश्किल सा प्रॉब्लम से शुरू होते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते करते उसमें मुख्तलिफ जो है मैथमेटिकल आइडेंटिटीज ऑपरेशन करते करते बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं रिजल्ट को। लॉग ऑफ ए 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब ये जो यहाँ पे x है, ये डिवाइड वाला इसे यहाँ पे लिख दिया 2 के नीचे, लिमिट एज इट इज ये x डिवाइड बाई डेल्टा एक्स लॉग ऑफ a इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब ये लॉग से पहले जो ये बेसिकली पावर है, तो जो हम वाइस वर्सा उस प्रॉपर्टी के चलते हैं लॉग की, तो क्या है पावर जो है इसको जो लॉग के साथ जो टर्म है लॉग ऑफ m है उसकी पावर बना देते हैं। तो लॉग m पावर n, ये बेसिकली n लॉग ऑफ m है और ये लॉग m पावर n है जो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिकली लॉग की पावर बना दी हमने। तो ये हमारे पास आ गया 2 बाई एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लॉग ऑफ ए 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसको अगर इस तरह लिख लें पावर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ओवर डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये एक्स बाई डेल्टा एक्स ही होता है जब ये एक्स ऊपर जाएगा। तो इसका ये फायदा हुआ कि ये सारी चीज हमारे पास ई के इक्वल आ गई, क्योंकि जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ ए 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो वो चीज ई के बराबर होती है, ये सारी चीज ई के इक्वल आ गई, 2 बाई एक्स लॉग ऑफ ए ई। तो यहां पे हमारा पार्ट जी जो है वो सोल्व हो जाता है। अब ये पार्ट एच है, पार्ट एच को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं सोल्व कर रहा, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्व करने की, आप इसको बहुत आसानी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा उसके लिए मैंने जस्ट सिंपल एक मैथमेटिक जो सिंपल इसे सोल्व कर दिया ताकि आपको आइडिया हो कि जो आपने सोल्व किया वो ठीक किया या नहीं किया। तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ही इस पार्ट एच को भी सोल्व करना है अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया तो। फिर अगर आपसे सोल्व ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसका आंसर क्या आता है, अगर सिंपल इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वो मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ। तो हमारे पास y साइन h पावर 2x है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x आ गया। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो एंगल क्या है 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव, क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो पहले लिख लिया, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर साइन हाइपरबोलिक 2x का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करें तो वो आता है 2 cos हाइपरबोलिक 2x। तो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये फाइंड आउट करना है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए 2 cos हाइपरबोलिक 2x। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इस पार्ट एच को भी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके जो है वो सॉल्व आउट कर दूंगा। तो आज की डिस्कशन को हम यही क्लोज कर देते हैं।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।